पार्ट 15 के शुरुआत में दिखाते हैं कि ईजू की नॉवल का सच जानने के बाद उसकी मॉम ये साफ कह देती है कि तुम्हारे पापा और मैं हर गलती में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे। स्कूल जो भी फैसला लेगा हमें मंजूर होगा। फिर दिखाते हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी शुरू होती है जहाँ चारों टीचर्स के सामने ईजू और उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं। तभी प्रिंसिपल बाकी एग्जीक्यूटिव्स के साथ वहाँ आती है। वो लोग यही कहते हैं कि ईजू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे चल के वो क्रिमिनल न बन जाए। तो ये सुनकर ईजू की मॉम भी थोड़ा हड़बड़ा जाती है कि क्रिमिनल, और सबसे माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, मुझे अपनी बेटी पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि जिस काम को ईजू इतना पसंद करती है वो उसे वो करने से कैसे रोक सकती थी। और वैसे भी ईजू इतनी मैच्योर नहीं है कि हर सिचुएशन में वो समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए अगर वो लोग ईजू को अपनी गलती सुधारने का मौका दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब प्रिंसिपल चारों टीचर्स से पूछती है कि उनका क्या कहना है। तो डाजू और डोंगजू का ये कहना होता है कि ईजू को अपनी गलती का लेसन मिलना चाहिए क्योंकि उनका मानना था कि उसने अपने नॉवल में किसी की आइडेंटिटी बिना परमिशन के यूज की थी जो बिल्कुल गलत है। तो वहीं जंग का ओपिनियन उनसे अलग होता है। वो ईजू को पनिश करने के बजाय उसे एक चांस देने के फेवर में होता है। लेकिन उसका जवाब सुनकर प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ टीचर भड़क जाता है और वो कहता है कि अगर इसे आज जाने दिया तो ये पूरे स्कूल का नाम मिट्टी में मिला देगी, इसलिए इसे स्कूल से निकाल देना ही सही रहेगा। तभी वूसू कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ईजू के नॉवल के बारे में मुझे पता था और मैंने ही इसे आगे कंटिन्यू करने को कहा था। ये सुनकर वहाँ का माहौल अचानक चेंज हो जाता है। फिर वूसू आगे कहता है कि जब मुझे पता चला था तो मैंने भी यही कहा था कि नॉवल को अभी डिलीट कर दो। तब मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन ईजू अपने सपनों को बखूबी समझती है और वो उसके लिए मेहनत भी कर रही थी। इस लड़की को अपना मकसद समझ आ गया था, इसलिए मैंने इसे लिखने दिया ताकि देखूं, नजर रखूं और बुनियाद मजबूत होने दूं। ईजू ऐसी लड़की है कि जो ये एक बार सोच लेती है उसे हासिल करके ही रहती है। इसका क्लास टीचर होने के नाते ये जरूरी था कि मैं इसकी लगन की इज्जत करूं, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ये एक राइटर बनना चाहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसे एक और मौका दें ताकि इसकी एनर्जी और लगन सपने पूरे करने में लगे, ना कि डर डर के जीने में। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद प्रिंसिपल ईजू से पूछती है कि वो क्या चाहती है। तो ईजू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि वो लिखना कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन इस बार वो किसी और की स्टोरी या आइडेंटिटी का यूज नहीं करेगी और वो सिर्फ अपने खुद के आइडियाज और इमेजिनेशन के बेसिस पर ही लिखेगी। साथ ही वो अपनी गलती भी मान लेती है और कहती है कि कमेटी उसे जो भी पनिशमेंट देगी वो उसे मंजूर है। अब ईजू के ऑनेस्टी और राइटर बनने के सपने के लिए उसका पैशन देखकर वहाँ बैठे लोग भी उसकी बात को सीरियसली लेने लगते हैं और प्रिंसिपल सबसे कहती है कि मैं बाकी टीचर से बात करके फैसला सुनाऊंगी कि ईजू को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कहकर चली जाती है। फिर धीरे धीरे वहाँ से सभी चले जाते हैं और पीछे बचते हैं तो जंग, डोंगजू और डाजू। अब ईजू फिर से उनसे माफी मांगती है तो डोंगजू मजाक में कहता है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक स्टूडेंट के नॉवल में आऊंगा। फिर वो एडवाइस देते हुए कहता है कि एक राइटर वही कहानियां लिखता है जो उसने अपने आसपास फील किया होता है, लेकिन जब भी असली लोगों के बारे में लिखो तो उनसे एक बार पूछ जरूर लेना। तो वहीं डाजू उससे कहता है कि अगर अब मेरी क्लास में तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें फेल कर दूंगा। तो वहीं जंग कहता है कि नॉवल वगैरह हमेशा मेरी समझ से दूर ही रहा है, लेकिन सुना है तुम बहुत अच्छा लिखती हो और ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो और जाकर पढ़ाई में ध्यान दो। अब जैसे ईजू वहाँ से जाने लगती है तो डाजू अचानक इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि ईजू ने उसे अपने नॉवल में एक ठरकी क्यों बना दिया था और कहता है कि अगर लोगों ने मुझे सच में ऐसा समझ लिया तो मैं क्या करूँगा। तो जंग भी उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि तू पहले से ऐसा ही है और ईजू से कहता है कि वैसे इसका कैरेक्टर तुमने बहुत अच्छा लिखा था। ये कहकर ईजू को जल्दी से वहाँ से भेज देता है। फिर जब ईजू क्लास में आती है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो ईजू बताती है कि अभी फैसला नहीं लिया गया है और ये भी बता देती है कि वूसू सर ने उससे पहले ही नॉवल लिखते हुए पकड़ लिया था और वो शुरू से सब जानते थे। फिर वो ये भी बताती है कि वूसू सर ने कैसे उसका साथ दिया। तो वहीं वूसू कमेटी को समझाने की कोशिश करता है कि ईजू के अंदर एक सक्सेसफुल राइटर बनने का पूरा पोटेंशियल है और उसका नॉवल किसी फेमस राइटर के नॉवल जितना ही पसंद किया जा रहा है। और जहाँ तक किताब की बात है तो मान के चलिए
कि छपते ही उसकी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। तो प्रिंसिपल कहती है फेमस होने से क्या हुआ, हमारे लिए तो शर्म की बात है ना। तो तब वूसू एक और राइटर के बारे में बताते हुए कहता है कि वो लड़की भी बिल्कुल शुरू से ईजू जैसी थी, उसे भी काफी क्रिटिसिज्म और हेट का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वो एक फेमस राइटर है। इवन उसकी लिखी हुई नॉवल पे मूवी भी बन चुकी है और फिर उसने अपनी पूरी कमाई स्कूल को डोनेट कर दी। लेकिन ये सुनकर भी प्रिंसिपल टस से मस नहीं होती। तभी बीच में एक दूसरा टीचर बोल पड़ता है और प्रिंसिपल को समझाता है कि ईजू का नॉवल सच में फेमस है। उसकी नॉवल के डिलीट करते ही लोगों ने कमेंट्स की बारिश करना शुरू कर दी है और अनगिनत लोग पूछ रहे हैं कि अचानक उसने अपना नॉवल डिलीट क्यों कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगता है कि ईजू के नॉवल को बस 1000-1500 लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जब वो टीचर बताता है कि अरे नहीं, बल्कि कमेंट्स ही 1 लाख के ऊपर आए हैं, तो प्रिंसिपल ही शॉक हो जाती है कि तो फिर पढ़ने वाले लोग कितने होंगे। फिर वो टीचर बताता है कि लोगों ने आईमुक के लिए एक कमेटी बना के उसकी वापसी की मांग शुरू कर दी है, लेकिन प्रिंसिपल उससे चुप करवा देती है कि जो गलत है वो गलत है। पर फिर तुरंत पलटकर ये भी कहती है कि क्या पता हैरी पॉटर वाली की तरह किसी दिन ये लड़की भी बड़ी राइटर बन जाए। यानी अब प्रिंसिपल भी थोड़ा थोड़ा ईजू की तरफ आने लगती है। उसके बाद ईजू को पूरे 4 दिन बाद ऑफिस बुलाया जाता है उसकी सजा बताने के लिए, और सजा के तौर पे प्रिंसिपल उसे बस 5 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देती है। ये सुनकर ईजू इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती, क्योंकि उसे लगा था कि स्कूल वाले तो उसे उठाकर बाहर ही फेंक देंगे। और जब ईजू के फ्रेंड्स को पता चलता है कि ईजू को बस 5 दिन स्कूल में न आने की सजा मिली है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वूसू सबसे माफी मांगता है कि उसने सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं किया, और कहता है कि आज के बाद वो सारे बच्चों की बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा और उन्हें समझने की पूरी कोशिश करेगा। कहीं न कहीं वो ये बात स्पेशली हासू के लिए कहता है। फिर रात को ईजू वूसू के घर आती है और प्रॉपरली उसे थैंक यू कहती है उसका साथ देने के लिए। उसे लगता है कि जब सब लोग उसके अगेंस्ट थे तब वूसू ही एक था जिसने उसका साथ दिया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की। फिर वो उससे पूछती है कि उसने सबको मना कैसे लिया उसे माफ करने के लिए, तो वो बस इतना कहता है क्योंकि तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो। फिर दिखाते हैं कि अगले 5 दिनों तक ईजू बस खा पी के पड़ी रहती है, और जब पूरे 5 दिन बाद स्कूल आती है तो उसके सारे दोस्त उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर हासू भी ईजू से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुझे वूसू सर के साथ देख थोड़ी जलन होती थी, मुझे लगा अगर मैंने तुझे हटा दिया तो सर मुझ पे ध्यान देने लगेंगे, पर मैं गलत थी, मुझे बस अब तुझसे माफी चाहिए। तो ये सुनकर ईजू कहती है तूने जो किया अगर तू वो नहीं करती तो मैं अपनी गलती कैसे मानती, अगर ये सब नहीं होता तो मैं बिना अपनी गलती सुधारे नॉवल लिखती रहती। उसके बाद दिखाते हैं कि आज नाडियोल इनके स्कूल में स्पीच देने आई होती है और सभी बच्चे ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर नाडियोल अपनी स्पीच देना शुरू करती है और सबसे पहले अपने बारे में बता के उन्हें उनके फ्यूचर के लिए गाइड करती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स नाडियोल के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते और वूसू उनकी फोटोज क्लिक करता है। फिर लास्ट में ईजू भी वूसू को अपना फोन पकड़ा देती है और नाडियोल के साथ एक फोटो क्लिक करवाती है। फिर नाडियोल और वूसू को वहाँ से साथ में जाते हुए देख गोया कहती है कि सही में ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर ईजू को देख सॉरी कह देती है। लेकिन इस बार ईजू खुद ही एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। तो वहीं यहाँ दिखाते हैं कि वूसू नाडियोल को सिर्फ अपनी एक दोस्त मानता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वूसू ने अमेरिका जाकर रिसर्च करने का फैसला लिया, लेकिन अकेले, और फिर वो नाडियोल को वहाँ से भेज देता है। फिर शाम को दिखाते हैं कि वूसू क्लास में सभी बच्चों का टेस्ट लेता है, लेकिन ईजू वो बस उस पेपर को निहारते हुए अपनी सोच में डूबी होती है और तब पेपर लिखना स्टार्ट करती है जब सब बच्चे धीरे धीरे अपना पेपर कंप्लीट करके वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर जब ईजू वूसू को पेपर देने आती है तब पता चलता है कि उसने तो पेपर सॉल्व किया ही नहीं था, बल्कि हिम्मत जुटाकर पेपर के पीछे लिखकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वो भी उसी के स्टाइल में कुछ अलग सी होती है। दरअसल वो एक फनी और क्रिएटिव मैथ्स इक्वेशन के थ्रू वूसू को अपनी फीलिंग्स समझाती है और इस अलग तरीके से वो इनडायरेक्टली उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन वूसू वो उस पेपर में उसकी गलतियां निकालकर उसे वापस पकड़ा देता है, तो ईजू का मुंह बन जाता है और वो कहती है कि इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं इसे काफी दिनों से सॉल्व कर रही हूँ। तो वूसू कहता है
तो फिर इसका जवाब तुम ही बता दो। तो ईजो हिम्मत करके कहती है कि इस इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू आप हो, मेरे रोमांस के एब्सोल्यूट वैल्यू आप हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।